यार तुम तो एक ट्रैक्टर बनाने वाले हो, तुम्हें क्या पता स्पोर्ट्स कार के बारे में। अब देख तू अब देख तू अब तू गया बेटा। अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हाँ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। बस इन्हीं अल्फाज की वजह से आज लैम्बोर्गिनी इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। 28 अप्रैल 1916 इटली के इलाके एमिलिया रोमानिया के एक सूबे फेरारा में रिनाटो डी सीटो नामी एक गांव में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है फिराचियो लैम्बोर्गिनी। और यही बच्चा आगे जाके लैम्बोर्गिनी बनाता है। और इनके वालिद एंटोनियो लैम्बोर्गिनी पेशे के लिहाज से अंगूरों के बागात के मालिक थे, लेकिन बचपन ही से फ्रेचियो लैम्बोर्गिनी का ध्यान जो था वो खेती बाड़ी करने के बजाय खेती बाड़ी करने वाली मशीनों की तरफ ज़्यादा था, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह। इसीलिए उन्होंने फ्रैटेली टेडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, जो कि बोलोनिया के करीब था। यहाँ पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की। डिग्री करने के बाद 1940 में उनको जो है वो इटालियन एयरफोर्स में जॉब मिल गई, जहाँ पर वो ग्रीस के करीब रोड्स नामी एक जजीरे पर मैकेनिक का काम करते थे। जंग के दौरान इन्हें फौजी गाड़ियों के मुरम्मती यूनिट का सुपरवाइजर बना दिया गया। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो रोड्स नामी जजीरा था वो पहले इटालियंस के कंट्रोल में था, बाद में वो जो है वो ग्रीस के अंदर शामिल हो गया। और इसी दौरान जो है वो वर्ल्ड वार 2 भी चल रही होती है। वर्ल्ड वार 2 के पहले कुछ सालों में इटली जर्मनी के साथ मिलकर अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ लड़ रहा था, पर सितंबर 1943 में बरतानिया और अमेरिका ने इटली पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले इटली के जनूबी हिस्से पर हमला किया और वहां पर कब्जा कर लिया। तो इसकी वजह से इटली के अंदर हालात बहुत ही ख़राब हो गए। तो इटली ने जो है वो जर्मनी से इत्तेहाद तोड़ने का फ़ैसला कर लिया और बरतानिया और अमेरिका के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब इटली ने ऐसा किया तो जर्मनी को गुस्सा आ गया और जर्मनी ने इटली पर हमला कर दिया। वहाँ पर जो है वो उन्होंने 30,000 इटली फ़ौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब जो फ्रेचियो लैम्बोर्गिनी थे वो फ़ौजी तो नहीं थे, इसलिए वो गिरफ्तारी से बच गए थे। तो उन्होंने जो है वो जर्मनी फ़ौजियों की परमिशन से वहाँ पर एक छोटा सा गैराज खोला और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ काम करने लग गए गाड़ियों के। जब जंग ख़त्म हो गई तो ब्रिटिश आर्मी ने उस जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया और फ्रेचियो लैम्बोर्गिनी को दुश्मन का साथी होने के शक में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का मतलब इन्हें उस जजीरे से बाहर नहीं जाने दिया। 1946 तक इन्हें इटली वापसी जाने की परमिशन नहीं मिली। 1946 के बाद जब वो इटली वापसी आए तो उन्होंने पीवी डी सेंटो में एक गैराज खोला, जहां पर उन्होंने पुरानी गाड़ियों को बेहतर बनाने पर काम शुरू किया। जंग के बाद इटली में ज़राई मशीनों की मांग में इजाफा हुआ और उस टाइम पर बहुत सी ऐसी कंपनियां थीं जो कि ट्रैक्टर बेचती थीं, लेकिन वो बहुत ही महंगे थे। किसान को वो ट्रैक्टर लेते हुए बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। अगर ट्रैक्टर ही नहीं होंगे तो खेती बाड़ी कैसी होगी। तो इस मसले को हल करने के लिए फ्रेचियो ने फौज से बच जाने वाले पुराने गाड़ियों और पुराने टैंकों को खरीद कर उन्हें ज़राई मशीनों में तब्दील करना शुरू कर दिया। 1947 में उन्होंने अपनी पहली कार्योका नामी ट्रैक्टर बनाई। उस टाइम पर इटली में पेट्रोल बहुत ही महंगा था, इसीलिए फ्रेचियो ने अपने बनाए गए ट्रैक्टर में जो है वो एक यूनिक फ्यूल एटॉमाइजर लगाया, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैक्टर पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होगा और बाद में जो है वो सस्ते डीजल पर कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रेचियो लैम्बोर्गिनी का ये ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा बिका, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऐसा सस्ता ट्रैक्टर नहीं था। ये जो है वो डिमांड एंड सप्लाई वाली कंडीशन हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो सस्ते ट्रैक्टर की डिमांड थी। तो फ्रेचियो लैम्बोर्गिनी ने सस्ते ट्रैक्टर की सप्लाई करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। जब फ्रेचियो लैम्बोर्गिनी का ये ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा बिकने लग गया और फ्रेचियो ने इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लिए, तो उसने जो है वो अपनी एक अलग से कंपनी बना ली, जिसका नाम जो है वो उसने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी रखा। इसके अंदर जो है वो उसने काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों की तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही इनके ट्रैक्टरों ने जो है वो इटालियन मार्केट में एक मुकाम बना लिया
और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए। फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी की बढ़ती हुई दौलत ने इन्हें ये मौका फराहम किया कि वो महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार भी खरीद सकें, और उन्होंने बहुत सारी स्पोर्ट्स कारें खरीदी भी थीं। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके पास इतनी सारी गाड़ियां थी कि वो हफ्ते के हर दिन अलग गाड़ी इस्तेमाल करते थे। इनकी कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज 300 SL, जगुआर E-टाइप और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स कार शामिल थीं। 1958 में फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी मिलानो गए ताकि फरारी 250 GT खरीद सकें। ये एक 2 सीटों वाली कार थी जिसका डिज़ाइन मशहूर कोच बिल्डर पिनिनफेरिना ने तैयार किया था। बाद में उन्होंने और फरारी कारें भी खरीदी जिनमें GT SWB 250 और एक GT 2+2 254 सीटर कार भी शामिल थी। फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी को फरारी की कारें अच्छी तो लगती थीं, लेकिन वो कहते थे कि ये कारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी हैं, जो कि आम सड़कों पर चलने के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसके अलावा वो कहते थे कि फरारी का इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत ही ख़राब है। इसके अलावा फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी ने यह भी महसूस किया कि फरारी की गाड़ियों में लो क्वालिटी के क्लच इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें बार बार मिलानो ले जाकर रिपेयर करवाना पड़ता था। फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी फरारी की आफ्टर सेल्स सर्विस से भी नाराज़ थे। उन्होंने अपनी शिकायत जो है वो एनजो फरारी तक भी पहुंचाई, जो कि फरारी के मालिक हैं, लेकिन एनजो फरारी ने जो है वो फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी को ये कह दिया कि तुम एक ट्रैक्टर बनाने वाले हो, तुम्हें क्या पता स्पोर्ट्स कार के बारे में। एनजो के इस रवैये से मायूस होकर फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी ज़ाती फरारी GT 250 में कुछ तब्दीलियाँ की, जिसके नतीजे में गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर हो गई थी। इस कामयाबी ने फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी को अपनी कार कंपनी बनाने का आइडिया दिया। फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी का मानना था कि वो ऐसी कार बनाएगा जिसमें वो क्वालिटीज़ होंगी जो कि फरारी में नहीं हैं, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस, स्मूथ राइड क्वालिटी और लग्जरी इंटीरियर। फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी एक ज़हीन बिजनेसमैन थे। वो जानते थे कि अगर वो अपनी ट्रैक्टर कंपनी में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को एक हाई परफॉर्मेंस लग्जरी कार में लगा दें तो वो 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही सोच जो है वो लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की बुनियाद बनी। लैम्बोर्गिनी ने अपना पहला मॉडल 1960 में लॉन्च किया, जो कि आला मयार, ताकत और आरामदेह ड्राइविंग के लिए मशहूर हो गया। इसके बाद 1966 में लैम्बोर्गिनी ने म्यूरा स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसने रेयर मिड इंजन और रेयर व्हील ड्राइव को इस दौर की हाई परफॉर्मेंस कारों के लिए एक नया मयार बना दिया था। अब ये रेयर मिड इंजन और रेयर व्हील ड्राइव क्या होता है? रेयर मिड इंजन में गाड़ी का इंजन जो होता है वो गाड़ी के पिछले पहियों से थोड़ा आगे लगाया जाता है ताकि गाड़ी का बैलेंस बना रहे। रेयर व्हील ड्राइव में जो है वो गाड़ी का इंजन पिछले पहियों से जुड़ा होता है और यही इंजन जो है वो गाड़ी को आगे चलने में मदद करता है। लैम्बोर्गिनी ने पहले 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि इस जैसी कार जो थी वो मार्केट में थी ही नहीं, सिर्फ लैम्बोर्गिनी ही थी और वो बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद 1973 में तेल की कीमतें बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और लैम्बोर्गिनी की जो सेल्स थी वो बहुत ही कम हो गई थी। इन हालात को देखते हुए फ्रैंचियो लैम्बोर्गिनी ने कंपनी का कंट्रोल जो है वो जॉर्ज हेनरी रोसेटी और रेनी लैमर को बेच दिया था और खुद रिटायर हो गए थे। 1978 में कंपनी का दिवालिया निकल गया था। बहुत ही ज़्यादा कंपनी की हालत जो है वो ख़राब हो गई थी और इसे 1980 में जीन क्लेडी और पैट्रिक मिमरान को बेच दिया, जिन्होंने इसे $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ख़रीद लिया था। पैट्रिक मिमरान ने कंपनी को बचाने के लिए इस पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की। पैट्रिक मिमरान ने लैम्बोर्गिनी के अंदर जो है वो जल्पा, एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार, और LM002 एक हाई परफॉर्मेंस ऑफ रोड व्हीकल जो है वो मुतारिफ करवाई थी। 1987 में पैट्रिक मिमरान ने लैम्बोर्गिनी को क्राइसलर कॉर्पोरेशन को $25 मिलियन में बेच दिया। उन्होंने लैम्बोर्गिनी के अंदर जो है वो जल्पा और LM002 को ख़त्म कर दिया और एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम रखा डियाब्लो। 1994 में क्राइसलर ने लैम्बोर्गिनी को मलेशियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप
माइकोन सेडको और इंडोनेशियन ग्रुप वी पावर कॉरपोरेशन को बेच दिया और उसके बाद भी जो है वो लैम्बोर्गिनी के हालात ठीक नहीं हुए। तो इसीलिए 1998 में इन कंपनियों ने लैम्बोर्गिनी को वोल्क्सवैगन ग्रुप को बेच दिया, जिसने इसे अपनी ऑडी डिवीजन के तहत रख दिया और इसके बाद नए मॉडल भी इंट्रोड्यूस करवाए लैम्बोर्गिनी के अंदर, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और कामयाबी में मजीद इजाफा हुआ। और आज के दौर में आप जो लैम्बोर्गिनी को देखते हैं वो वोल्क्सवैगन ग्रुप के अंडर ही आती है। वोल्क्सवैगन ग्रुप के अंदर जो है वो ऑडी जैसी गाड़ियां भी आती हैं। तो वोल्क्सवैगन ग्रुप के अंडर ही लैम्बोर्गिनी ने काफ़ी तरक्की की और आज जो है वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि जब 1963 में फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी ने अपनी कार कंपनी लैम्बोर्गिनी बनाई तो वो चाहते थे कि इससे कंपनी का जो लोगो हो वो ऐसा हो जो ताकत और गुस्से को जाहिर करता हो। फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी बुल फाइटिंग के बहुत ही शौकीन थे, खास तौर पर स्पेन के मशहूर बैल फाइटर और बैलों के नाम से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे। यही वजह है कि कई लैम्बोर्गिनी मॉडल्स जैसे कि डियाब्लो म्यूरा और एवेंटाडोर के नाम जो है वो मशहूर बैलों के नाम पर रखे गए हैं और यही वजह है कि इसका लोगो जो है वो एक बुल है। तो इस तरह जो है वो लैम्बोर्गिनी का लोगो डिसाइड हुआ था। जो फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी थे वो सिर्फ स्पोर्ट्स कार के शौकीन नहीं थे बल्कि वो कश्तियों के भी शौकीन थे। उन्होंने इटालियन बोट मेकर रिवा से रब्ता किया जो कि उस टाइम का एक मशहूर बोट मेकर था इटली के अंदर। उस टाइम पर जो है वो रिवा ने एक बोट बनाई थी जिसका नाम उसने एक्वा रामा रखा था, जो कि एक मशहूर बोट थी इटली के अंदर। तो फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी ने क्या किया, फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी ने रिवा को बोला कि वो एक ख़ास तरह का एक्वा रामा बनाना चाहते हैं। फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी ने कहा कि वो एक्वा रामा के अंदर जो है वो आम इंजन नहीं चाहते बल्कि वो अपनी लैम्बोर्गिनी कारों के अंदर V12 इंजन जो यूज़ होता है वो इंजन उस बोट के अंदर लगाना चाहते हैं। आमतौर पर उस बोट के अंदर जो है वो अमेरिकन V8 इंजन इस्तेमाल होते थे, लेकिन फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी ने इसे अपनी सुपर कार लैम्बोर्गिनी V12 के इंजन से रिप्लेस करने का फैसला किया। उस बोट के अंदर दो V12 4.0 लीटर लैम्बोर्गिनी के इंजन लगाए गए जो कि 700 हॉर्स पावर की ज़बरदस्त ताकत देते थे। इसकी वजह से ये बोट जो है वो 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। तो इस तरह जो है वो लैम्बोर्गिनी की पहली बोट बनी थी और आज तक जो है वो लैम्बोर्गिनी की काफ़ी सारी बोट्स बन चुकी हैं, अलग अलग मॉडल जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर से उनका क्या हुआ। 1973 में सेम ग्रुप ने सेम ग्रुप ने जो है वो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी को ख़रीद लिया था, जो कि इटली की एक मशहूर ज़राई मशीनरी बनाने वाली एक कंपनी थी। आज के दौर में लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी का मालिक जो है वो SFD ग्रुप है, जो कि दुनिया की मशहूर मशीनी कंपनियों में से एक है और ये ट्रैक्टर आज भी बनाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो आज भी इन्हें ट्रैक्टर को ऑर्डर कर सकते हैं। ये आम ट्रैक्टर के मुकाबले में ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस बेमिसाल होती है। लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक स्पीड और लग्जरी गाड़ियों का नाम नहीं है बल्कि ज़राअत में भी ये एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, लेकिन आज के दौर में लैम्बोर्गिनी स्पीड और परफॉर्मेंस के नाम से ही ज़्यादा मशहूर है। फ्रेंचो लैम्बोर्गिनी ने अपनी कंपनी को बेचते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी कंपनी आगे जाकर कितना बड़ा नाम कमाएगी।